गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमें अब पढ़ाना है क्या, डे 11। ओके, तो डे 11 में हमें कराना है क्या, रिवीजन। तो हमने जहाँ तक पढ़ाया अपने बच्चों को, अब हम क्या करेंगे, रिवीजन कराएंगे। ओके, तो हमें कराना है रिवीजन। ध ओके, फिर हम लाइन देंगे। न प फ ब। ओके, तो हमें कराना है क्या, रिवीजन कराना है। त थ द ध न प फ ब। यहाँ पे हम लिखेंगे भ। ओके, फिर हम ऐसे क्या करेंगे, लाइन दे देंगे। तो को डे 11 में क्या कराना है, रिवीजन कराना है। इस तरह से हमने रिवीजन कर लिया। ओके, तो डे 11 में अपने बच्चों से कराना है क्या, रिवीजन। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष। इस तरह से अपने बोल बोल कर रिवीजन कराइएगा। डे 12। ओके, डे 12 में हमें कराना है क्या, म य र। ओके, तो हमें 3 लेटर ही पढ़ाना है। इस तरह से हमने कर दिया। तो म से मछली, य से योग, र से रथ। ओके, आइए हम आगे बढ़ेंगे। डे 13। ओके, तो हमें डे 13 में क्या कराना है, मैं आपको बताती हूँ। डे 13 तो हमने र तक पढ़ा था। डे 12 में आगे बढ़ेंगे। ल व तलाबिश। ओके, तरह से डे 13 में आपको क्या कराना है, ल व तलाबिश। सो पेरेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे को नहीं आता है समझ में, तो आप उन्हें बार बार रिपीट करने के लिए दीजिए, ताकि उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चे बहुत जो छोटे होते हैं, उन्हें क्या होता है, उन्हें जितना आप लिखने के लिए दीजिएगा, उनका जो माइंड होता है वो बहुत फ्रेश होता है और वो बहुत आसानी से सीखते हैं। ओके, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि उन्हें अगर नहीं आता है समझ में, तो उन्हें बार रिपीट करने के लिए दीजिए। डे 14। तो डे 14 में हमें क्या करना है, धनिश, डांटिश, ह। तो डे 14 में हमें ये पढ़ाना है श, मदनिश, डांटिश, ह। आइए हम अब आगे बढ़ेंगे। डे 15।
डे 15 में हमें पढ़ाना है छ त्र ज्ञ। तो हमने कंप्लीट कर दिया, व्यंजन वर्ण कंप्लीट कर दिया है, लिखना बता दिया है आपको। तो आप डे 1 to 15 तक क से ज्ञ तक क्या कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, उन्हें बार बार रिपीट करने के लिए दीजिएगा। ओके, तो डे 15 में हमें छ त्र ज्ञ ये पढ़ा है अपने बच्चों को। सो हमें डे 11 में क्या कराना है, तो मैं आज आपको एक न्यू टॉपिक बताती हूँ। ओके, वॉवेल्स। डे 11 में हमें अपने बच्चों से क्या पढ़ाना है, वॉवेल्स। वॉवेल्स यानी कि ए ई आई ओ यू। वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, है ना। तो हमने डे 11 में क्या कराना अपने बच्चों से, वॉवेल्स पढ़ाना है। सबसे पहले उन्हें रीड करने के लिए देना है, ताकि पहले उन्हें ये याद हो जाए। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे रही हूँ, रीड द वॉवेल्स एंड राइट देम। ओके, तो उन्हें वॉवेल्स पढ़ाना है। सबसे पहले मैंने लिखा है ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू। ओके, तो आपको सबसे पहले तो ये लिखने के लिए देना है डे 11 में। तो हमें डे 11 में वॉवेल्स पढ़ाना है। अब हम वॉवेल्स की टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो डे 11 में सबसे पहले आप उन्हें ये लिखने के लिए दीजिएगा, उन्हें ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अगेन हम फिर उसके बाद एक्स्ट्रा बताएंगे आपको। तो आइए हम अब आगे बढ़ेंगे। सो डे 12, तो डे 11 में हमने क्या पढ़ा है, वॉवेल्स पढ़ाया था आपको। ओके, तो आप इस तरह से उन्हें लिखने के लिए दीजिएगा। ओके, तो डे 12 में हमें कराना क्या है, अब सबसे पहले मैं लिख रही हूँ हेडिंग में, राइट लेटर्स A to Z and circle the vowels। ओके, तो जैसा कि आपको हेडिंग देखकर समझ में आ गया होगा, बच्चों से क्या कराना है, अल्फ़ाबेट लिखवाना है। ओके, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। जैसे कि सबसे पहले तो हमें स्मॉल लेटर लिखना है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 लेटर होते हैं। ओके, तो हमें करना क्या, डे 11 में जैसा कि मैंने आपको बताया था AEIOU। ओके, तो हमें क्या करना है डे 12 में, इस तरह से आप बच्चों से, ये आपको खुद नहीं करना है, ये मैंने आपको सिर्फ बताया है कि इस तरह से आप अपने बच्चों से करवाइएगा। ओके, तो यानी कि हमने जिस तरह से डे 11 में याद करवाया अपने बच्चों को AEIOU, तो अब हमें क्या कराना है, सर्कल द वॉवेल्स। तो हमें सर्कल करना है, जैसे कि A E
तरह से बच्चों से कहना है कि आप इस तरह से बनाइए, मुझे सर्कल करके बताइए कि A-E-I-O-U कहाँ है। A-E-I-O-U 5 वॉवल्स होते हैं। तो इस तरह से आपको डे 12 में खुद नहीं लिखना है, बच्चों से लिखवाना है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। डे 13। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि वॉवेल्स की मेरी एक वीडियो है। सबसे पहले तो वो वीडियो अपने बच्चों को दिखाइए, खुद देखिए कि मैंने किस तरह से बताया है। अगेन उस तरह से आपको करवाना है। तो मैंने वो वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ अपने बच्चों को दिखाइए, आप भी देखिए। ओके, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए डे 13 में हम क्या करेंगे। सो डे 13 में हमें कराना है क्या, हमने डे 12 में कराया था, सर्कल करवाया था AEIO का। तो हमें कराना है डे 13 में रीड। सबसे पहले आप रीडिंग दीजिए, रीड द consonant, read the consonants and write them below। ओके, तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, जो जैसे कि हमने 26 लेटर में से 5 लेटर जो मैंने हटा लिया है A-E-I-O-U, वो हो जाते हैं क्या, वॉवेल्स। ओके, उसके बाद जितने लेटर बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा B, मैंने तो A नहीं लिखा है क्योंकि A वॉवेल है। B, C, D, E हमें नहीं लिखना है क्योंकि वो वॉवेल्स है। F, G, H, I हमें नहीं लिखना है क्योंकि वो वॉवेल्स है। J, K, L, M, N हमें यहाँ पे O नहीं लिखना है क्योंकि वो वॉवेल्स है। इस तरह से ये आपको खुद लिख कर बताना होगा क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं LKG के, उन्हें वो आसानी से समझ में नहीं आता है। तो अगेन आप इस तरह से उन्हें लिख कर बताइएगा। Q, R, S, T, U हमें नहीं लिखना है क्योंकि वो वॉवेल्स है। V, W, X, Y, Z। ओके, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो हो गए ना 21 कॉन्सोनेंट्स, बाकी जो है वो वॉवेल्स हो गए। तो हो गए कुल मिलाकर 26 लेटर। तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। ओके, जिसमें कॉन्सोनेंट्स यानी कि जिसमें A-E-I-O-U नहीं रहता है। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। डे 14। तो डे 14 में हमें कराना क्या है, मैं आपको बताती हूँ। डे 14 में हम कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे वॉवेल्स पढ़ने में। ओके, तो हमें कराना क्या है डे 14 में, कलर्स कराना है। कलर, कलर्स द सर्कल विथ consonants
consonants in them। तो आपको कराना क्या है, इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। तो हमें कराना क्या है, जैसे कि मैंने इस तरह से लिखा ए, इस तरह से बी, सी एंड डी। ओके, इस तरह से आप पहले तो तैयार करिए, जिस तरह से मैं आपको तैयार करने के लिए बता रही हूँ इस तरह से पहले तैयार कर दीजिए। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ओके, तो आपको ये क्या करना है, टोटल अल्फ़ाबेट लिखना है, स्मॉल लेटर है ना। तो स्मॉल लेटर को लिख देना है सबसे पहले, तो इस तरह से सर्कल कर देना है सभी में। अगेन आपको करना क्या है, जो कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें क्या करना है, कलर कर देना है। ओके, जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसे क्या करना है, कलर कर देना है। तो इस तरह से आपको डे 14 में कुछ इंटरेस्टिंग करना अपने बच्चों के लिए, यानी कि जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये छोड़कर बाकी सब में क्या करना है, आपको कलर कर देना है, कलर से, क्रेयॉन से कलर कर देना है। सो डे 15 की ओर हम बढ़ेंगे। डे 15, तो डे 15 में हमें क्या कराना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हेडिंग लिखिए आप, रीड द 2 letter words and write them below। ओके, तो हमें रीड द 2 letter words and write ये कराना है। करना क्या है कि हमें 2 वर्ड्स जो होता है वो हमें लिखाना है डे 15 में, जैसे कि ए एम। ओके, ए एन, ए एस, ए टी। ओके, तो हमें ये कराना है आपको डे 15 में। इस तरह से आप लाइन भी दे सकते हैं, अगर आपके बच्चे सही से लिखते हैं तो कोई बात नहीं, बिना लाइन के भी बच्चे लिख सकते हैं आसानी से। तो बी ई, एच ई, एम ई, डब्ल्यू ई। ओके, तो ये क्या हो गया, 2 वर्ड्स हो गए, है ना। जैसे एम, एन, एज, एट, बी, ही, मी, वी। ओके, ये क्या हो गया, 2 वर्ड्स हो गए। सो डे 11, डे 11 में हमें करना क्या है, क्रॉस आउट।
क्रॉस आउट किस तरह से कराना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हेडिंग आप लिखिए क्रॉस आउट द सेम नंबर of objects as given in the boxes। ओके, तो हमने इस तरह से कर दिया। तो हमें डे 11 में अपने बच्चों से कराना है क्रॉस आउट, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। सबसे पहले तो आप इस तरह से हेडिंग लिख दीजिए। अगेन क्या करेंगे, स्माइली बनाएंगे। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख देना है 6। ओके, तो यहाँ पे अपने इसको सर्कल कर देना है 6। तो फिर क्या करेंगे बच्चे, जो 6 इसमें से आपको काउंट करना है स्माइली, अपने बच्चों से करवाना है 1 2 3 4 5 6। तो 6 स्माइली इस तरह से क्रॉस कर देना है। ओके, तो हमने 6 स्माइली क्रॉस कर दिया। इस तरह से कराना, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से स्मॉल ट्री बना, आप कुछ भी बना सकते हैं, आपको जो भी आसानी लगता है आप वो बना दीजिए। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 3। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो अपने बच्चों से कहना है क्या कि 3 जो ट्री है उसको क्रॉस करो। ओके, यानी कि कट कर दो। 3 ट्री जो है वो क्रॉस कर दिया। ओके, तो इस तरह से आपको क्रॉस आउट बताना, अपने बच्चों से करने के लिए देना है। आपको जो भी आसानी लगता है बनाना, ओके, तो वो आप बना दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1। तो क्या है, 1 जो है 1 काइट को बच्चे क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। इस तरह से आपको डे 11 में क्रॉस आउट बताना है। तो डे 11 में आपको यही बताने हैं, उन्हें यही करवाना है, उन्हें सिर्फ समझाना है आपको डे 11 में। सो डे 12 में करना क्या है, रिवीजन। रिवीजन कराना है, इस तरह से आपको रिवीजन कराना है डे 12 में। जैसे कि मैं कुछ भी बना रही हूँ। वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, मुझे ड्राइंग उतनी अच्छे से आती नहीं है, बट फिर भी मैं कर लेती हूँ कुछ ना कुछ। तो आपको जिस तरह से समझ में आ रहा है आप, क्योंकि बच्चे को समझ में आना चाहिए, है ना। तो इस तरह से मैंने लिख दिया यहाँ पे 4। इस तरह से मैंने कुछ तैयार किया है। आप भी इस तरह से देखकर, अगर आपको नहीं आता है तो मेरी तरह देखकर आप इस तरह से
रेडी कीजिए। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। तो आपको डे 12 में क्या कराना है, रिवीजन कराना है। आइए डे 13 में हम पढ़ेंगे क्या, डे 13। ओके, तो हम क्या करेंगे, डे 13 में रिपीट करने के लिए देंगे बच्चों को। क्या रिपीट करने के लिए देंगे, तो नंबर। ओके, जैसा कि मैंने आपको डे 1 to 10 में नंबर पढ़ाया है, 1 to 50। ओके, तो डे 1 में हमने आपको जिस तरह से पढ़ाया है उस तरह से आप वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से बताया है। अगेन हमें आगे बढ़ना है, 1 to 50 लिखवाना अपने बच्चों से। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पहले कि टेंस वंस करके बच्चों को किस तरह से बताया जाए, मेरी एक वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने कर दिया। तो डे 13 में आपको रिपीट करवाना है। सो डे 14। ओके, तो डे 14 में आपको कराना है कि अपने बच्चों से कलर कराना है। ओके, तो आप कुछ कलर ले लीजिए और इस तरह से क्या करेंगे, बॉक्स बना दीजिए। इस तरह से मैंने इस तरह से बॉक्स बनाया है। इस तरह से बॉक्स आप भी तैयार कर दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए कलर करने के लिए। मैंने 2 स्माइली बनाया है, बच्चों को स्माइली बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ओके, तो आपको करना क्या है, कोई भी कलर हो आप उसको फिल करवाइए। ओके, अगेन उनसे कलर नेम भी पूछिए कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, अगर ये कौन सा कलर है। तो आपको डे 14 में कलर पढ़ाना है। ओके, डे 15। डे 15 में कराना क्या है, काउंट एंड राइट। डे 15 में कराना क्या है, काउंट एंड राइट। तो जैसे बच्चों को अगर नंबर अच्छे से याद हो जाता है तो वो अच्छे से काउंट कर सकते हैं। इस तरह से आपको करवाना क्या है, काउंट एंड राइट करवाना है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से आप बना लीजिए, उन्हें ये काउंट करने के लिए दीजिए। ओके, तो आपको ये डे 15 में कराना क्या है, काउंट एंड राइट।